दर्जनों फोन कॉल के माध्यम से सूचना आ रहा है, खबर आ रहा है कि खगड़िया जिला अंतर्गत गोगरी थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी लगभग 20 वर्षीय सोनू अहमद पिता मोहम्मद कयूम की हत्या कर दी गई है। चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। उनके विरोधियों ने उन्हें उसी ग्राम में बुलाया जहां उनकी हत्या कर दी है। फोन सूत्रों के अनुसार जिन लोगों ने खबर दी, एक बार आप जरा सुन लीजिए उस कराह को, उस चीख को सुन लीजिए। सद्दाम साहब, क्या सही खबर है कि सोनू का हत्या है? सोनू का हत्या हो गया हो सर, जाइए देखिए ना हो। कहाँ पर घटना हुआ है? जाइए ना हॉस्पिटल में, जाइए ना। तो हॉस्पिटल में है, ये बताइए ना। गोगरी हॉस्पिटल में है। उसको तो सब मरवा दिया उसको, चूड़ा मरवा दिया। पूरा जिंदा है कि मर गया? मर गया। प्रशासन वगैरह पहुंच गया वहाँ पर? हमको क्या पता बाहर है क्या? जी। बाकी घटनाक्रम इस प्रकार है। इस कराह को आपने सुन लिया, फ्यू सेकंड के इस वीडियो में रोते हुए आदमी की बात सुन लिया आपने। लेकिन इस हत्याकांड का जो मुख्य जिम्मेदार है वो विधायक प्रवक्ता संजीव कुमार, विधायक प्रवक्ता संजीव कुमार और खगड़िया प्रशासन। खगड़िया प्रशासन में मुख्य भूमिका जो है एसपी खगड़िया की है। मुख्य भूमिका एसपी खगड़िया की है। आपको याद दिला दें कि जब मेरा अपहरण कर एक फर्जी मुकदमा 4523 में, जिसके माध्यम से मैं हाईकोर्ट के शरण में आया हूं, 4523 में जब मेरा अपहरण करके ले जाया गया था, रास्ते में मेरा हत्या का प्रयास हुआ, लेकिन लोगों की वजह से, पहुंच जाने की वजह से जब नहीं हो पाया तो मुझे गोगरी थाना में बंद करके रखा गया। लेकिन मुझे चालान किया गया प्रवक्ता SC/ST कांड के थाने में। पुलिस प्रशासन की इस नाफरमानी के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही पुलिस है, खगड़िया पुलिस है, जिसके एसपी साहब, माननीय एसपी साहब बिल्कुल उसी विधायक के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह हत्या है। इस हत्या में सोनू अहमद को उसके भाई और उसके पिता के साथ उसी रात में, जो 9 और 10 की रात्रि है, मुझे मेरे घर से लगभग 9 जून 23 को लगभग 10:30 बजे अपहरण किया गया और मुझे 12:30-1 बजे तक गोगरी थाना के हाजत में बंद कर दिया गया। उसके बाद लगभग 2 बजे उसी रात 9 और 10 जून 23 की मध्य रात्रि को तीन व्यक्ति को जिसमें सोनू अहमद, उनके एक भाई और उनके पिता मोहम्मद कयूम जी को लाया गया और लगभग 20-25 लोग मिलकर इस तरह बुरी तरह से मार रहे थे, जिसका हालत बयान मैंने जेल से निकलने के बाद खबर संकलन करके किया। जब मोहम्मद कयूम ने जेल में मुझे कहा था कि मुझे आप पर भरोसा है, आप एक सैनिक और पत्रकार हैं, जरूर मेरी गवाही देंगे आप। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था, जिस आश्वासन के बिना पर उन्होंने नालसी भी किया हुआ है पुलिस के ऊपर। यही बात खत्म नहीं होती है। बात उस रात की है कि मैं भूल नहीं सकता हूं सोनू अहमद की वो नजरें। एक ऐसा युवा जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ देश की भावना झलक रही थी, जिसके एक भाई भारतीय थल सेना में है, उसे पुलिस सिर्फ इस बिना पर उठाकर लाती है कि एक तसब्बुर नाम का व्यक्ति, जो कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, जो विधायक संजीव का बेहद करीबी है। गांव में मस्जिद की जमीन को लेकर इनका आपसी विवाद है। जबरदस्ती ये चाहते हैं उसका जमीन को हड़पना। इस मकान में आपसी झड़प की 2 कांड सोनू अहमद के ऊपर दर्ज है, जिसके ऊपर सिर्फ आपसी नोक झोंक की बात है, जिसको लेकर खगड़िया क्षेत्र के लगभग जितने भी कुख्यात पुलिस वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर विधायक के बिल्कुल नजदीक, डॉक्टर विधायक संजीव के नजदीकी जो पूर्व गोगरी के DSP संजीव कुमार, साथ में आप तस्वीर को देख लीजिए। इनके सोचों से उस रात 9 और 10 को रात को जितने लोग इनके खिलाफ बोलने वाले थे, जो सच बोलने वाले थे, जैसे मैं रविकांत चौरसिया के मामले में सच बोला था तो घर में बुलाकर उनको पीट दिया, उन तमाम लोगों का अपहरण करके वहां लाया गया था। वहां लाने के क्रम में रामपुर जब पुलिस जाती है, दर्जनों के हिसाब से पुलिस जाती है, रामपुर गांव की लाइट बंद करके, जो कि 12 तारीख की रिपोर्टिंग में जब मैं गया हूं तो आप मोहम्मद कयूम के उस रिपोर्टिंग में सुन सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि इस घर में ये घर आप देख सकते हैं कि ये घर जो है, जो निर्माणाधीन घर है, जिसके नीचे ग्रिल लगा हुआ है, लेकिन ऊपर जो है फिनिशिंग नहीं हुआ है, जहां पर कि ये सीधा जीना लेकर जाते हैं, सीढ़ी लेकर जाती है पुलिस, और इतने छोटे से जगह में दर्जनों पुलिस घुसने की प्रवेश करती है। हो सकता है उसमें कहीं चोट लग गया हो। इस बिना पर इतना मारा गया, जिसमें कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं।
जिसको मैंने लिखित रूप से बेगूसराय सीजीएम में सनहा दिया है और माननीय हाईकोर्ट को लिख कर दिया है। अब इस पे महिलाओं की गिरफ्तारी रोकने के लिए मैंने एक आवेदन देना ही था अभी कि इन्होंने हत्या कर दिया। इस हत्या को संपूर्ण रूप से आप इस विधायक की कारगुजारी मान सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी से विनम्र निवेदन है कि अविलंब उन्हें विधानसभा से निलंबित किया जाए, एमएलसी राजीव कुमार को निलंबित किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। इसमें सबसे पहला निलंबन की बात आती है खगड़िया प्रशासन की। जितने लोग इसमें जिम्मेदार, परबत्ता थाना 45-23 जिसमें SC ST एक्ट कहीं भी नहीं है, सिर्फ विधायक के कहने पर अपहरण होता है। और मुझे मौका मिलता है इस नंगी आंखों से थाना पर हुए कारगुजारी को, जो कि मैं आज तक तो देखा नहीं था, जिस तरह से मानवाधिकार का हनन करते हैं, जिस तरह से उन लोगों को पीटते हैं। मोहम्मद कयूम को बहुत बुरी तरह पीटने के बाद रात में उनका इलाज करवा के बेहोशी की हालत में फेंक देते हैं हाजत के अंदर में। सुबह उन्हें जगा करके जबरदस्ती उनके परिजनों से वो तमाम घटना लिया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष दर्शन पुलिस केस 198-23 प्रत्यक्ष दर्शन। और जैसे ही मैं रिपोर्टिंग करता हूं वो मुझे ढूंढने लगते हैं। अभी भी एसपी खगड़िया मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अब आपको यह तय करना है या माननीय नीतीश कुमार जी को तय करना है कि वास्तव में इस कांड में हो क्या। मुझे यह गीदड़ गोली मारे, इसलिए मैं पहला दिन हाईकोर्ट खुलते ही मैं लिखित रूप से दूंगा कि अब इस कांड में संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं आत्मदाह करूंगा। और माननीय उच्च न्यायालय को बिना सूचना दिए यह काम नहीं होगा। यदि पहले संज्ञान ले लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हमें लगेगा कि वास्तव में लोकतंत्र के जिस सिंहासन पर बैठे हुए हैं, भले उनके गोद में बैठने वाला विधायक है, भले परबत्ता का रावण महारन सिंह और उनके बेटे उनके गोद में बैठते हैं, जदयू के नेता हैं, लेकिन इस तरह के हत्या में यदि आप संज्ञान नहीं लेते हैं तो बिहार के लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा घृणित उपाय हो ही नहीं सकता है। प्रशासन के लिए इससे कथित तौर पर किए गए घटना की बात हो ही नहीं सकती है। अब सुन लीजिए, माननीय डीएसपी साहब, गोगरी के डीएसपी साहब कह रहे हैं कि तसब्बुर के साथ उसका विवाद था। तसब्बुर के साथ उसका विवाद था। मेरा विवाद क्या था तसब्बुर के साथ कि जब मैंने खबर संकलन किया तो मुझे तसब्बुर ने क्यों गाली दिया, पहला नंबर। दूसरी बात, सबसे खास पॉइंट यह है कि तसब्बुर के साथ उसका विवाद था सोनू अहमद का। पुलिस का क्या विवाद था सोनू अहमद के साथ? क्या विवाद था पुलिस का सोनू अहमद के साथ? विधायक के गोद में बैठने वाला तसब्बुर के सिर्फ कहने मात्र थे। 70 आदमी एक नादान बालक को पकड़ने के लिए जाते हैं। 70 पुलिस वाले अपराधी को कभी पकड़ने नहीं जाते हैं, एक नादान बालक को जिस पे मात्र 307 लिखा हुआ आपसी नोकझोंक और मारपीट का मामला दर्ज था। इतने से मामले के लिए पकड़ने गए। क्या आपको लगा कि कभी मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने के लिए आज तक पुलिस गई है इतनी बल के साथ, और इनको चोट लग जाता है इस घर पर घुसने में, तो आप कहते हैं कि उन्होंने उसे मारा पुलिस वाले को, और पुलिस वाला अपने घर बिल्ली को छाछ की रखवाली दी गई है, उनका वही पुलिस आवेदन लिखती है। हद नहीं हुआ आपको? और वहां पर एक निष्पक्ष पत्रकार, एक पूर्व सैनिक यदि अपने आंखों से देखता है, उसका बयान करता है, तो मेरे दुश्मन के मेरे जान के पीछे पड़े हुए। आज ये हत्या सोनू अहमद की नहीं, आज ये हत्या एक पूर्व सैनिक संतोष कुमार राय के उस न्यायालय की गरिमा का हुआ है, जिसके लिए मैं स्वतंत्र गवाह बना हूं। कयूम साहब के द्वारा क्या हुआ नालसी में मैं गवाह हूं। और मैंने जब अदालत को, हाईकोर्ट को लिखकर दे दिया, तब यदि हत्या हो गया तो माननीय न्यायालय कहाँ जाए हम? हमें सुरक्षा देने की कृपा करें, अन्यथा हम आत्मदाह के लिए मजबूर हैं, हम बाध्य हो रहे हैं। यदि आपसे शरण नहीं मिला तो जरूर आत्मदाह करेंगे। इस हत्या की पोल बिना सीबीआई जांच के तो खुल ही नहीं सकता है। कम से कम 500 फर्जी मुकदमे जो परबत्ता विधायक ने गोगरी थाना, पथराहा थाना और परबत्ता थाना में किया है, उन तमाम चीजों की सीबीआई जांच होनी अति आवश्यक है। माननीय एसपी साहब खगड़िया के भय से वो विधानसभा में रो रहे थे, बिलबिला रहे थे। आज ऐसा क्या हो गया कि संतोष राय को निगरानी के लिए माननीय एसपी साहब खुद निगरानी कर रहे थे। जेल में मेरे निगरानी, मुझसे मिलने जाने वालों को पुलिस थाना फोन करके धमकाती है। ये सब क्या था हुजूर, क्या था? अब इस सब का न्याय माननीय न्यायालय ही कर सकते हैं, अन्यथा नीतीश कुमार जी से विनम्र निवेदन है कि आप कुछ कीजिए, अन्यथा यहाँ अनर्थ हो रहा है। आपके गोद में बैठा हुआ एक विधायक जो कि राक्षसी रूप लिए हुए सैकड़ों जनता को निगल रहा है, हत्या पर हत्या करवा रहा है। कृपया शरण में लाए प्रभु, कृपया शरण दे प्रभु।